कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के अभ्यास का पहला प्रश्न है। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। कोष्ठकों में अर्थात ब्रैकेट्स में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? अर्थात क्या पंक्तियों को कोष्ठकों में लिखना सही है? ये हमें बताना है। कविता में कुछ पंक्तियाँ ब्रैकेट्स में रखी गई हैं और ये ब्रैकेट, ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं, यानी कवि शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। कुछ पंक्तियां दर्शकों के लिए हैं, कुछ कैमरामैन के लिए हैं और कुछ अपाहिज व्यक्ति के लिए हैं। इस प्रकार के कोष्ठक कम शब्दों में कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। अर्थात कवि का जो कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है उसको प्रदर्शित करते हैं और इससे लेखन में विशिष्टता भी आती है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यानी कि करुणा का दिखावा करने वाली इस कविता के बारे में हमें अपने विचार बताने हैं। देखते हैं इसका उत्तर। यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। यानी जो लोग ऊपर से अपनेपन का दिखावा करते हैं और उनके भीतर क्रूरता छिपी होती है, उसको उजागर करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा के भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कार्यक्रम को रोचक बनाकर अधिक से अधिक पैसे कमाना होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है, उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहता है। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। इस कविता में दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक पर व्यंग्य किया गया है कि वे ऊपर से अपंग के साथ सहानुभूति और करुणा का दिखावा करते हैं, परंतु उनका असली उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना और अपने कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। यह एक प्रकार की क्रूरता है। तीसरे प्रश्न में एक पंक्ति दी गई है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? इस प्रश्न में कविता की दो छोटी छोटी पंक्तियां दी गई हैं। एक तो है हम समर्थ शक्तिवान और दूसरी है हम एक दुर्बल को लाएंगे। इन दोनों पंक्तियों में जो व्यंग्य छिपा हुआ है वो हमें बताना है। हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है, जो खुद को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं और अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरी पंक्ति थी हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लाचारी का भाव दिखाई देता है। अपंग की लाचारी का फायदा उठाने वाले, इंटरव्यू लेने वाले मीडिया के लोगों पर व्यंग्य किया गया है। वे किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना देते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यानी अपंग और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाकर प्रश्न करने वाले अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति यानी अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। अपाहिज व्यक्ति के लिए लोगों के मन में सहानुभूति पैदा होगी। उनका कार्यक्रम देखने के लिए लोग प्रेरित होंगे। इससे प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक पैसे कमाने का उद्देश्य पूरा होगा। पांचवें प्रश्न में भी एक पंक्ति दी गई है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह कहकर
कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। यानी ये जो पूरी कविता है, पूरा जो इंटरव्यू इसमें अपाहिज का लिया गया है, उसके प्रति इस पंक्ति में कवि ने अपना क्या विचार प्रस्तुत किया है, कैसा दृष्टिकोण रखा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नज़रिया प्रस्तुत किया है। यानी कवि इस इंटरव्यू को केवल व्यवसाय मानते हैं, एक बिजनेस मानते हैं। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। न उन्हें जनता के दुख से मतलब होता है और न ही जनता की भलाई से। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है। उसके जख्मों को अधिक से अधिक कुरेदा जाता है, उसको अधिक से अधिक दुखी किया जाता है, ताकि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाया जा सके और दर्शकों को प्रभावित किया जा सके। अर्थात करुणा को नकदी में बदला जा सके, यानी उसके दुख को दिखाकर अधिक से अधिक पैसे कमाए जा सकें। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है, यह केवल दिखावा होता है। इस प्रकार से यह पूरा इंटरव्यू केवल एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। यही कवि का नज़रिया है। अभ्यास के प्रश्न करने के बाद अब हम इस कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? यानी ये कविता किसने लिखी है? रघुवीर सहाय ने। दूसरा प्रश्न, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? कार्यक्रम के संचालक अपाहिज से बेतुके यानी अर्थहीन प्रश्न पूछते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कैमरा दर्शकों और अपाहिज को एक साथ रोते हुए दिखाना चाहता है। चौथा प्रश्न, पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की, यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है। पांचवा प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें दो प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। इस कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय था। उनका जन्म कब हुआ? सन 1929 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? लखनऊ में। छठा प्रश्न, रघुवीर सहाय की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसमें भी दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? सन 1990 में। और कहाँ हुई? दिल्ली में। सातवां प्रश्न, रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? वैसे तो इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनका पुरस्कार था वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आठवां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? काव्य संग्रह यानी कविताओं का संग्रह, जिस पुस्तक में बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी, प्रकाशित करवाई, और वो कविताएं अलग अलग विषयों की हो सकती हैं। तो उस काव्य संग्रह का नाम है लोग भूल गए हैं। उस किताब में, उस काव्य संग्रह में यह कविता प्रकाशित हुई थी, कैमरे में बंद अपाहिज। नौवां प्रश्न, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? वो अपाहिज की पीड़ा को उभारने के लिए एक और कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपाहिज अभी तक रोया नहीं था। तो वो कार्यक्रम के संचालक और प्रश्न पूछने वाले जो लोग हैं वो अधिक से अधिक प्रश्न करते हैं, एक बार और उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, उसकी पीड़ा को उभारने की कोशिश करते हैं। 10वां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? यह व्यंग्य है दूरदर्शन वालों पर। 11वां प्रश्न, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? इसका उत्तर है सामाजिक उद्देश्य से युक्त। वैसे तो कविता के अनुसार यदि हम देखें तो यह जो इंटरव्यू का कार्यक्रम था इसमें कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन कविता की जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें दी गई हैं, उसके आधार पर इसका उत्तर है सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। 12वां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज
करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? यह करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह प्रश्न अभ्यास के जो बड़े प्रश्न थे उनमें भी आया था। 13वां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? इसका उत्तर है दूरदर्शन वालों को। 14वां प्रश्न, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? इसका उत्तर है अपंग को, यानी अपाहिज व्यक्ति को। 15वां प्रश्न, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? उसके होठों पर कसमसाहट यानी बेचैनी दिखाई देती है। 16वां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? इसका उत्तर है संवेदनहीनता। बच्चों, इस वीडियो में इस पाठ के आपके सभी अभ्यास के प्रश्न और महत्वपूर्ण जो छोटे प्रश्न हैं 1-1 अंक वाले, वो सभी कवर हो गए हैं।